हिस्ट्री का टॉपिक देखेंगे। हिस्ट्री का टॉपिक सबसे फेमस टॉपिक है गुप्तो पीरियड या गुप्तो डिनास्टी भी बोलते हैं। तो देखते हैं गुप्तो डिनास्टी में क्या क्या है, कौन कौन थे, पूरा डिटेल्स के बारे में जानेंगे। तो गुप्तो डिनास्टी कौन से डिनास्टी के बाद आया है, याद रख लीजिए, कुषाण डिनास्टी। ये एक क्वेश्चन पूछता है। कुषाण डिनास्टी के बाद आया है गुप्त डिनास्टी। ये 3rd सेंचुरी, ये जो हमारा 3rd सेंचुरी में गुप्त डिनास्टी है। तो इसका जो फाउंडर कौन है, मेन है फाउंडर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका फाउंडर कौन है। फाउंडर है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त इज द फाउंडर ऑफ गुप्त डिनास्टी, राइट। अब उनका बेटा कौन है, घटोत्कच, राइट। घटोत्कच का बेटा कौन है, चंद्रगुप्त I। चंद्रगुप्त I इज द फर्स्ट रूलर ऑफ गुप्त डिनास्टी। गुप्त डिनास्टी का पहला रूलर व पहला प्रिंस था कौन, चंद्रगुप्त I है। और ये भी क्वेश्चन आता है तो गोल्डन पीरियड व हिंदुइज्म का गोल्डन पीरियड कौन सा है, ये गुप्त डिनास्टी है। इसमें पूरा हिंदुइज्म ही आता है। गोल्डन पीरियड ऑफ हिंदुइज्म, गोल्डन पीरियड ऑफ हिंदुइज्म, हिंदुइज्म का गोल्डन पीरियड कौन सा है, यही गुप्त डिनास्टी है, राइट। अब देखिए गुप्त जब से राजा बने, कब से बने, ये इनका जो शासनकाल है 319 एडी से लेके 335 एडी तक है। और इनका जब राज सिंहासन पर बैठे, कब बैठे, 320 एडी पे बैठे। तब से गुप्त रूलर व गुप्त ईरा स्टार्ट हुआ। ये याद रख लीजिए, गुप्त ईरा कब स्टार्ट हुआ, 12 फरवरी 320 एडी, गुप्त ईरा। तो हु वाज द फर्स्ट प्रिंस ऑफ गुप्त डिनास्टी, चंद्रगुप्त I। ये किसको मैरिज किए थे, इनका मैरिज पता कर लीजिए। मैरिज है लिच्छावी प्रिंस कुमारा देवी, कुमारा देवी लिच्छावी प्रिंस। लिच्छावी प्रिंसेस कौन थी, कुमारा देवी था। और इस टाइम चंद्रगुप्त I के टाइमिंग में जो गोल्डन कॉइन इशू किया गया था उसको बोलते हैं कुमारा देवी टाइप कॉइन, और गोल्डन कॉइन को बोला जाता है डिनारस। इसको भी याद कर लीजिए। गोल्डन कॉइन, जो गोल्ड कलर जो कॉइन होता है, गोल्ड कॉइन को बोलते हैं डिनारस, राइट। ये याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया, चंद्रगुप्त I मैरिज किए थे कुमारा देवी को। वो कौन थी, लिच्छावी प्रिंसेस थी। और इस टाइम जो कॉइन रिलीज हुआ था उसको बोलते हैं डिनारस व गोल्डन कॉइन। और चंद्रगुप्त I को बोला जाता है महाराजधिराज, किंग ऑफ किंग्स, मतलब राजा के ऊपर वो राजा थे, इसलिए उनको बोला जाता है महाराजधिराज। ये भी याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट, चंद्रगुप्त I, उनका बेटा है कौन, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को बोला जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन आता है। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त। और इसको कौन बोले थे, कौन, V.A. स्मिथ। V.A. स्मिथ समुद्रगुप्त को बोला जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया बाय V.A. स्मिथ, राइट। और समुद्रगुप्त के टाइमिंग में जो कोर्ट के पोएट थे उनको बोला जाता है हरिसेना। ये थे कोर्ट के पोएट, दरबार में वो पोएट थे। और उनका जो कमांडर इन चीफ वीरसेना, राइट। कमांडर इन चीफ वीरसेना। तो कैसे याद रखेंगे, वो वीर थे, जो वीर होते हैं वो कमांडर बनते हैं। तो एक को याद कर लीजिए, जो वीर होता है वो कमांडर बनता है। तो कमांडर हो गया वीरसेना और कोर्ट का पोएट हो गया हरिसेना, राइट।
और उस टाइम जो बुद्धिस्ट स्कॉलर थे उनका नाम है बासुबंधु। बासुबंधु ये कौन थे? बुद्धिस्ट स्कॉलर थे। कभी क्वेश्चन अगर आएगा हिंदुइज्म के जो गुप्त डिनास्टी का जो पीरियड था उस टाइम कौन से धर्म चलता था? उस टाइम बुद्धिस्ट धर्म था। पूछे अगर ऑप्शन में रहेगा जैनिज्म या जैन या बुद्धिस्ट, तो ये पूरा किसके ऊपर बेस्ड है? बुद्धिस्ट के ऊपर। तो उस टाइम जो बुद्धिस्ट स्कॉलर थे उनका नाम है बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के जो थे बासुबंधु, राइट, इसको भी याद कर लीजिए। और समुद्रगुप्त के टाइमिंग में जो इंस्क्रिप्शन किया गया था, कहाँ पे? अलाहाबाद पिलार इंस्क्रिप्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिए। क्या है ना? अलाहाबाद पिलार इंस्क्रिप्शन एट द पीरियड ऑफ समुद्रगुप्त के पीरियड में, राइट। अलाहाबाद पिलार इंस्क्रिप्शन, और इसको बोला जाता है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति और अलाहाबाद पिलार इंस्क्रिप्शन, वो पिलार में क्या हुआ है ना, खुदाई का काम किया गया है। जो इंस्क्रिप्शन बोला जाता है खुदाई का काम, वो कहाँ पे हुआ है? अलाहाबाद पिलार इंस्क्रिप्शन में, राइट। तो ये हो गया समुद्रगुप्त के पीरियड में। और इसको भी बोला जाता है, वो अश्वमेधा यज्ञ किए थे इसलिए उनको बोला जाता है अश्वमेधा भी बोला जाता है। एक तो बोला जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया, सेकेंड है अश्वमेधा, राइट। अब देखते हैं उनका बेटा का नाम क्या है? चंद्रगुप्त टू है। चंद्रगुप्त टू इनका शासनकाल कब था? 380 एडी से लेके 415 एडी तक, राइट। इनके पीरियड में इनको बोला जाता है विक्रमादित्य बोला जाता है। और इनके पीरियड में जो इंस्क्रिप्शन हुआ था उसको बोला जाता है मेहरुली पिलार इंस्क्रिप्शन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिए। समुद्रगुप्त के पीरियड में हुआ था अलाहाबाद पिलार इंस्क्रिप्शन और प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन। और चंद्रगुप्त टू के पीरियड में जो हुआ था मेहरुली पिलार इंस्क्रिप्शन। मेहरुली पिलार इंस्क्रिप्शन किसके पीरियड में हुआ था? चंद्रगुप्त टू के पीरियड में, राइट। He was the only Gupta ruler that issue both silver coin and copper coin. इनके पीरियड में जो कॉइन इशू किया गया था उसको बोला जाता है सिल्वर कॉइन भी है, कॉपर कॉइन भी है, राइट। जो जैसे कि गोल्डन कॉइन को बोला जाता है डिनारस, वैसे सिल्वर कॉइन को बोला जाता है रुपयाकाश। इसको भी याद कर लीजिए। चंद्रगुप्त टू के पीरियड में सब फर्स्ट चाइनीज पिलिग्रिम आए थे। किसके पीरियड में? चंद्रगुप्त टू के पीरियड में। उनका नाम है फाहिन। चाइनीज पिलिग्रिम का नाम कौन है? आए थे चंद्रगुप्त टू के पीरियड में। ही वॉज द फर्स्ट चाइनीज पिलिग्रिम्स दैट विजिट एट द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त टू के पीरियड में, राइट। उनका नाम है फाहिन। और चंद्रगुप्त टू के पीरियड में 9 स्कॉलर्स थे और 9 जेम्स थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें कालिदास भी थे। चंद्रगुप्त टू के पीरियड में 9 जेम्स थे, उनको बोला जाता है 9 स्कॉलर और 9 जेम्स। और चंद्रगुप्त टू को बोला जाता है विक्रमादित्य। और उनके पीरियड में जो चाइनीज पिलिग्रिमेज आए थे, जो विजिट करने के लिए आए थे, उनका नाम है फाहिन, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कुमारगुप्त नेक्स्ट है उनका। इनके पीरियड में क्या हुआ था? राइट, देखिए कुमारगुप्त। अब कुमारगुप्त के पीरियड में जानेंगे। इनके पीरियड में जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो फाउंड किया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? बिहार में है। तो पहला जो हमारा जो यूनिवर्सिटी है किसके पीरियड में हुआ था? कुमारगुप्त के पीरियड में हुआ था, राइट। नेक्स्ट है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त को बोलते हैं क्षितिपशतापति, मतलब 100 राजा को जो मिला के जो एक राजा बनता है उसको बोलते हैं क्षितिपशतापति। और इनको भी विक्रमादित्य भी बोला जाता है,
राइट, विक्रमादित्य स्कंदगुप्त। फिर हमारा और एक क्वेश्चन रेलवे में बहुत क्वेश्चंस का बहुत बार आ चुका है, किसके पीरियड में हु रिप्रेजेंटेड इन हिज कॉइन प्लेइंग बीना, ये भी याद कर लीजिए, हु रिप्रेजेंटेड इन हिज कॉइन प्लेइंग बीना। इसका मतलब अपने जो कॉइन है उसमें उनका पिक्चर, किसका पिक्चर है जो बीना बजाते हुए दिखाया गया है। Who represented in his coin playing वीणा, इसको ये क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, रेलवे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। उनका नाम है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त रिप्रेजेंटेड इन हिज कॉइन प्लेइंग वीणा, राइट। नेक्स्ट है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त धीरे धीरे क्या हुआ, गुप्त रूलर डिनास्टी जो है वो लोप होने लगा। बार बार हुनस के आक्रमण द्वारा, हुनस ये भी याद कर लीजिए, हुनस, बार बार हुनस के आक्रमण द्वारा हमारा जो गुप्त डिनास्टी है वो फिनिश होने लगा। तो पहला था कुषाण के बाद आया है गुप्त डिनास्टी। गुप्त डिनास्टी कैसे लोप हुआ, वो है हुनस के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, और उसका क्या क्या टेक्स्ट क्या क्या है, क्या क्या उस टाइम डिस्कवरी किया गया था, और भी बहुत सारा है, तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू। जो भी डाउट से पूछेगा कमेंट्स कीजिएगा। आज के लिए बस इतना, थैंक यू।